beautiful ladies, you're welcome to my channel. And if you don't know me, I am Tanya, and basically I love creating makeup content. So if you have been through my videos, आपको पता चलेगा कि मैं लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस पर अपना कंटेंट डालती हूँ. एंड मेरा कंटेंट जो होता है वो यूजुअली या तो मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रही होती हूँ, या फिर आई एम शोइंग एनी मेकअप, बेसिकली अ मेकअप ट्यूटोरियल और समथिंग लाइक दैट. बट जो एक प्रॉब्लम आती है उन वीडियोस में वो ये होती है कि या तो मैं अपना कंटेंट आपको म्यूज़िक के फॉर्म में दे पाती हूँ, या फिर मैं अपने कंटेंट में बहुत कुछ मिनिमल पार्ट बोल पाती हूँ, बिकॉज एज यू नो देयर इज़ अ टाइम रिस्ट्रिक्शन जब आप एक शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते हो. एंड एक क्वेश्चन जो यूजुअली लोग मुझसे पूछते हैं लुकिंग आफ्टर माई मेकअप, नॉट ओनली इन अ फॉर्म ऑफ आई एम सेइंग कंटेंट क्रिएशन और समथिंग, सिर्फ कमेंट्स में ही नहीं, इन रियल लाइफ ऑल्सो, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, इन लोगों को जेन्युइनली बहुत पसंद आता है मेरा मेकअप लुक्स. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वो रेज करते हैं, जैसे कि सपोज दे सेज कि वी आर यूजिंग द सेम प्रोडक्ट्स बट ना ऐसा बेस निकल के नहीं आता जैसा तेरा आता है, या वी आर यूजिंग द बेसिकली सेम क्वांटिटी ऑफ समथिंग बट ये नहीं होता, या फिर हमारा मेकअप उतना स्टे नहीं करता, या फिर हमारा मेकअप ट्रांसफ़र हो जाता है. सो देर आर सेवरल थिंग्स विच कम्स इन टू पिक्चर एंड सी दीज थिंग्स आर बीन इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स टू. इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से यूजिंग सेम मेकअप ऑल्सो क्रिएट सो मच ऑफ डिफरेंस. सो द फर्स्ट थिंग कुड बी आई गेस द मेकअप products you are using. Try to invest in good brands, not in luxurious brands but in good brands. Then there are makeup techniques which differ, then there are makeup tools which creates a lot of difference, then there are the quantity of a product which you are taking creates a lot of difference. So there will be several things, छोटी छोटी चीज़ें जो एक मतलब किसी भी चीज़ को ना इधर से उधर गेम चेंज करने में इफ़ेक्ट करती है. एंड आज हम मेकअप करते करते इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सो दैट यू कैन नो हाउ द मेकअप गेम चेंजेस आफ्टर अडेप्टिंग टू अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग अ मेकअप मेथड एंड ऑल. तो इसलिए आज मेरे माइंड में आया कि रादर देन डूइंग अ शॉर्ट मेकअप वीडियो, आज का वीडियो एक लॉन्ग वीडियो होगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब बता पाऊँगी जो स्टेप्स मैं अडेप्ट करती हूँ या फिर जो मेरे रेगुलर स्टेप्स होते हैं. नाउ द सेकेंड थिंग अबाउट दिस मेकअप लुक विल बी, ये कोई स्पेसिफिक लुक नहीं होगा कि कोई ब्राइड स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक और समथिंग. इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ नॉर्मल मेकअप रूटीन जो कि आप हर टाइप के मेकअप लुक्स में इन्वॉल्व कर सकते हो. इट्स जस्ट कि आपको क्वांटिटी चेंज करनी पड़ जाती है अकॉर्डिंगली, आपको बेस चेंज करना पड़ जाता है समटाइम्स, एंड देर आर सेवरल थिंग्स, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे. सो नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ बिफोर स्टार्टिंग अ मेकअप लुक, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूजुअली जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होंगी वो ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे. तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको उनके ऑल्टरनेटिव्स बता दूंगी उसी रेंज में, सो दैट आप तक वो प्रोडक्ट्स पहुँच जाएँ. एंड अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी जो कि ऑयली या ड्राई या सब स्किन के लिए होगा तो मैं वो भी स्पेसिफिकली बताती रहूँगी साथ साथ, so that it doesn't creates any problem to you guys, because as you can see I have so much of acne and I have a very oily skin. So मेरे products usually oily skin के according ही होंगे. And I have not kept any kind of a filter or something in this video क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि how I cover these marks and the pigmentation and everything which is there on my face. So let's get started. So now the first thing that comes into the picture of applying a makeup is doing a skincare. Now skincare is very important. अगर आपने skincare miss कर दिया तो जो आपकी स्किन है वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं हो पाएगी, एंड उसके ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट्स लगाएंगे वो अल्टीमेटली केकी हो जाएंगे, या फिर वो होल्ड नहीं कर पाएंगे फेस की ग्रिप को, एंड दे विल अल्टीमेटली गेट ट्रांसफर. तो उसको रोकने के लिए हमें स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना, अच्छे से हाइड्रेट करना, एक अच्छा स्किन केयर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये वाला स्टेप मिस कर देते हो तो आपको लाइक कंटिन्यूसली मेकअप यूज़ करने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम यू कैन basically have a severe skin problem as well.
जो यूजुअली लोगों का क्वेश्चन आता है ना कि मैं इतना मेकअप करती हूँ एंड स्टिल मतलब स्किन इतनी ख़राब नहीं होती, ये तो मेरा टेम्प्रेरी एक्ने होता रहता है, आता जाता रहता है, बट लाइक प्रॉपर स्किन डैमेज नहीं होती है. द रीज़न इज़ बिकॉज आई यूज़ स्किन केयर बिफोर माई मेकअप, आई यूज़ स्किन केयर आफ्टर माई मेकअप, and I use double cleansing method to remove my makeup. So if you don't know what double cleansing method means, you can check on several links on YouTube, या फिर आप मेरे ही shorts में जाकर देख सकते हैं. I have uploaded even that as well. So let's start with my skincare routine. So the best thing which I love and I will highly recommend is this, and these are the two products जो मैं अपने usually makeup करने से पहले use करती हूँ. स्किन केयर आपका बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है. लाइक देर आर पीपल हु यूज़ 10 स्टेप स्किन केयर, देर आर पीपल हु यूज़ 4 स्टेप स्किन केयर, सो पीपल यूज़ अकॉर्डिंग टू देम. नाउ व्हेन आई गो टू बेड एट नाइट, जो मेरा स्किन केयर रूटीन होता है उसमें देर आर यूजुअली लाइक 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स, बट मेकअप से पहले आई कीप द स्किन केयर लाइट yet effective, and so I believe these products are just worth the hype. So I'll add the details of each product in the description box so that you know what are the prices and everything, because I don't remember the exact amount, but ये दोनों 2000 something के range में आ जाएंगे. And because they are Korean products, so they actually work so great. So this is a Mucin Snail Mucin, and this is a Mucin moisturizer. So firstly I go in with this, and then I use this. So for this you just need 2 pumps and you're good to go, and then you can moisturize your face with this. Also, as I mentioned that my products will be oil specific, this skincare is not skin specific. Dry skin, combination skin, oily skin, everyone can use it. It's just a skincare, and it is something which is gonna make your face look like really glowy, good, hydrating, and like will work so good on your face. I'm gonna blend this gentle amount of Snail Mucin on my face till it start getting absorbs into my skin, because that is our main motive. We need to settle the skincare product into our skin by the time we actually need to wait for the next step. आप next step के लिए wait करें until जो आपका प्रायर स्टेप था वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए. नाउ देर आर सेवरल वेज. या तो आप स्किन को ऐसे ही छोड़ दें थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच में, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कुछ जल्दी जल्दी करना है एंड यू जस्ट वांटेड टू डू द थिंग्स रैपिडली एंड फास्टली एंड समथिंग लाइक दैट, तो आप फ़ैन यूज़ कर सकते हो. बहुत छोटे साइज़ में फ़ैन्स आते हैं स्पेशली विच आर बीइंग मेड फॉर दीज मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ऑल. लेट मी शो यू वन एज आई हैव विद मी ऑल्सो. So this is a portable fan which I usually use sometimes. So it has a button over here, and I don't know if you can see the movements. Yes, so it is making this kind of a sound. So I use it sometimes जब मुझे बहुत जल्दी हो रहा होता है and I have to absorb the things in my face, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. तो ऐसा भी कुछ आप यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक कि आप इसको नेचुरली थोड़ा टाइम दोगे एक एक प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है. नेक्स्ट हम अपने मॉइस्चराइज़र वाले स्टेप पे आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको म्यूसिन के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले लेना है. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन केयर के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. बट अगर आप सर्च कर रहे हो कुछ अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, तो आप इसमें एक बार इन्वेस्ट करके देखो. दिस एक्चुअली वर्क्स सो ग्रेट. मतलब योर स्किन विल जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. आई मीन, आई एम नॉट किडिंग, योर स्किन विल लव दिस प्रोडक्ट. So I took this amount. Now what I'll do is I'll take it on my palms and I just, can you see? So this is how Snail Mucin works. So again, I'm gonna rub it on my face nicely so that it gets absorbed up. So can you see how the skin looks now? It's just looks so hydrating, so nourished. Now the third step will be this, and this is a sunscreen. Now this is from Aqualogica. You may use any sort of sunscreen. I genuinely like using the sunscreen under my makeup. It has such a watery texture. As you can see, this is not at all thick. Now when we talk about sunscreens, people usually says that you need to only apply the sunscreens when आप घर से बाहर जा रहे हो.
but I think this is like highly incorrect. You should apply sunscreen even if you are at home. तो सनस्क्रीन तो एक ऐसा स्टेप है कि आप कुछ भी भूल जाओ, आप सनस्क्रीन नहीं भूल सकते हो। अगर आपको अपने स्किन को एक्सटर्नल बैरियर्स से बचाना है, चाहे वो यूवी रेज हो, चाहे वो सन रेज हो, एनीथिंग। एंड जब आप यूजुअली रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो आपको कंपेरेटिवली टैनिंग भी बहुत कम होती है। आई थिंक 1.5 साल हो चुका है मुझे ये सनस्क्रीन वाला स्टेप रूटीन में रखते हुए। अब मेरे पास कुछ भी आउट ऑफ स्टॉक हो, सनस्क्रीन नहीं होती है, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही मंगा लेती हूँ। आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो जो बहुत लाइट हो, जिसका टेक्सचर बहुत लाइट हो, जो कोई भी वाइट कास्ट ना छोड़े। So after applying the sunscreen, I am gonna bring a little close up on my face so that I can show you the steps very nicely. So the first step here would be, as you can see कि face पे ना मेरे थोड़ी सी यहाँ पर पिगमेंटेशन है एंड ये मार्क्स हैं जो हमें हाइड करने हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस होगा कलर करेक्टर। फर्स्ट स्टेप विल बी कलर करेक्टर एंड देन हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को जानेंगे। नाउ जब मैं कलर करेक्टर की बात करती हूँ, एंड यूजुअली जब हमको रेड वाले एक्ने मार्क्स हाइड करने होते हैं, तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं एंड यूजुअली जो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, वो ग्रीन कलर करेक्टर सजेस्ट करते हैं। सो इट्स अ चॉइस, आप ग्रीन कलर करेक्टर भी कर सकते हो या फिर आप कोई भी डार्क कलर करेक्टर से भी इसको कंसील कर सकते हो। मैं पर्सनली ग्रीन कलर करेक्टर इतना नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज उसको हाइड करने के लिए देन स्टेप्स बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। but I'll gonna show you ki how I conceal my marks. So I have this, and this is a color corrector from Swiss Beauty. Now the shade is 185 in deep. So I uses this, एंड ये जो शेड है ना, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है। मतलब इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ अगर मेरे को बहुत ज़्यादा गंदे वाले डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं ना, ब्लैक वाले, तो भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बट अभी क्या है ना कि उतनी डार्कनेस नहीं है, एंड जो हमें मार्क्स छुपाने हैं वो रेड है, वो बेसिकली डार्क नहीं है, तो हमको ऑरेंज शेड में ज़्यादा जाने की नीड नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं हल्का सा ये लेती हूँ अपने हैंड्स पर, एंड इसके साथ में मिक्स करती हूँ ये, जो कि लॉरियल इनफैलिबल का कंसीलर है। नाउ दिस इज़ इन अ शेड 314 बेज। सो आई एम गोना टेक अ लिटिल ऑफ दिस एज वेल ओवर हियर। आई होप यू कैन सी दिस। सो नाउ आई ट्राई टू मिक्स दिस अप एंड देन आई अप्लाई ऑन माई पर्टिकुलर एरियाज। सो एज यू कैन सी कि ये एक अच्छा सा शेड बन जाता है। सो आई एम गोना अप्लाई इट लाइक दिस। कैन यू सी कितने आराम से ये हाइड कर पा रहा है एक ही कोट में। सो हर जगह जहाँ भी आपको दिखे कि यहाँ मार्क्स हैं या फिर इधर आपको स्पेशल केयर की नीड है, आप इससे उसको हाइड कर लें। एंड बिना ग्रीन कलर करेक्टर के भी आप इसको अच्छे से हाइड कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी कि ये बिना ग्रीन कलर करेक्टर के बिना अच्छे से हाइड हो गया है। एंड इस वाले एरिया में ना मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, सो दैट लेटर ऑन मैं इसको ब्लेंड करूँ। ऑल्सो ये कलर करेक्टर वाले स्टेप के लिए ना आप ट्राई करो कि आप ना ब्रश को यूज़ करो रादर देन ब्लेंडर। सो माई फेस इज ऑल corrected, as you can see there are no more marks visible. हम थोड़ा सा टाइम इसको देंगे and then we will just blend it out. And also by the time हमारा जो कंसीलर है वो अच्छे से फेस पे सेट हो रहा है, one thing I missed to tell you was कि आपको फेस के साथ साथ लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। My lips were already moisturized, तो मैंने वो स्टेप नहीं दिखाया एंड इसलिए I forgot to tell you। बट जब भी आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं, also do moisturize your lips
उससे आपका मेकअप गेम में थोड़ा सा डिफरेंस जेन्युइनली आता है। आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जो भी आप कलर लगाते हो ना वो बहुत मॉइस्चराइजिंगली आ जाता है, लिप्स बहुत ड्राई पैची नहीं लगते। एंड जितना आपके लिप्स ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना अच्छे से आप अपने लिप्स के ऊपर काम कर पाएंगे। इन मेकअप लिप्स प्लेज अ ग्रेट रोल गाइज। अब आई थिंक कि मैंने इसको इनफ टाइम दे दिया है टू सेटल इट ऑन माई फेस, तो आई विल जस्ट blend it out with the same brush I applied with a lighter hand. बहुत लाइट हैंड से मुझे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा जो प्रोडक्ट है वो ड्रैग कर जाएगा एंड जो मेरी कवरेज है वो नहीं आ पाएगी जो मैं चाहती हूँ। जो है हमारी पिगमेंटेशन अच्छे से कंसील हो चुकी है, हाइड हो चुकी है, कलर करेक्ट हो चुकी है। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी to balance the entire thing by using a foundation. Now for the foundations I use very light foundations like ऐसा सा कुछ। एंड ये वाले फाउंडेशन इसलिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा केक की पैची नहीं करते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन है। मेरा जो शेड है आई डोंट थिंक आई हैव अ लिड ओवर दिस, तो इस पर शेड मेंशन नहीं है, बट या इट इज़ 125 वार्म। मतलब ये एक प्रॉपर मैच देता है मेरे फेस को। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं प्राइमर अलग से नहीं लगाती। आई यूजुअली मिक्स माई प्राइमर इन टू दिस, सो आई शो यू हाउ आई डज दिस। सो ये मेरा प्राइमर है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है एंड दिस इज़ फ्रॉम कलरबा, सो इट्स अ फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। नाउ आई टेक अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इट। जैसा कि मैंने बोला था ना ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सो आई हैव टेकन अ बिट ऑफ इट। So this is a silicone based primer and with this I'm gonna take a pump of my foundation. Okay, so I've taken a wrong bottle, so I have two and मैंने गलत वाली ले ली थी। Now let's start with this. मैंने सोचा फाउंडेशन कैसे ख़त्म हो गया यार, फाउंडेशन तो अभी मंगाया था। So like this we gonna mix it. Now अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड मिक्सिंग के लिए आप स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। आई लव डूइंग दिस स्टेप विद माई फिंगर्स। एंड अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा स्टे देना है तो आप इसमें मेकअप ग्रिप का भी एक ड्रॉप ऐड कर सकते हैं जो इस फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा स्टे दे देता है। सो आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज मुझे नीड नहीं है, बट अगर मुझे अपना मेकअप को लॉन्ग स्टे देना है या टिल नेक्स्ट डे स्टे देना है तो मैं यही करती हूँ, मैं इसमें ग्रिप ऐड कर लेती हूँ। तो आई थिंक वी हैव अप्लाइड इनफ अमाउंट ऑफ फाउंडेशन। नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट। तो हम इस एक्स्ट्रा को अपने फेस पर ही रखेंगे सो दैट हमें जैसी कहीं नीड होगी हम एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी आपने देखा होगा कि एक पंप से मैंने इतना सारा फाउंडेशन क्रिएट कर लिया। इवन ऑन माई हैंड्स अभी बहुत सारा फाउंडेशन है। द रीज़न इज़ दिस ओनली क्योंकि आपको अच्छे से इसको प्राइमर के साथ मिक्स कर देना है, तो ये बहुत ज़्यादा पैची लग ही नहीं सकता। आई कैन बेट ऑन दिस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते भी हैं वैसे, बट दिस इज़ माई फेवरेट स्टेप, कि मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हमेशा एक सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। नॉट अ मेकअप फिक्सर टाइप ऑफ स्प्रे, बट इट्स जस्ट अ सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज़ फ्रॉम कलरबा। सो आई जस्ट लाइक दिस मिस्ट अ लॉट। ये मेरे रेगुलर रूटीन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आई एम गोना स्प्रे इट ऑल ओवर माई फेस। So I think I have hydrated my face pretty well. Now I'm gonna take a beauty blender. Now let's talking about a beauty blender. Invest in a good brand of beauty blender so that उसमें texture इतना ना हो कि आपके फेस को केकी कर दे और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब ना करे। आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम पैक एंड ये इसके साथ एक छोटू से प्यारे से केस के साथ आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह आप ऐसे ही चीज़ों में इन्वेस्ट करें, ब्रशेज़ एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स में, जिसमें आपको केस साथ में मिले, सो दैट आपकी स्किन को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड मैं बातों बातों में आपको बताना भूल गई कि मैंने फाउंडेशन को भी अच्छा खासा टाइम दिया है और उतना आपको भी देना है। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट।
that too nicely with a very light hand. And as you can see, I am not dragging it, I am just blending it. What does blending means? It just means you just need to dab and not like drag, क्योंकि उससे आपका जो मेकअप है वो पैची लगेगा, केकी लगेगा एंड आपको वैसा बेस नहीं मिल पाएगा जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. So I am good to go, and I will add the same on my upper lids as well, क्योंकि ये फेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मुझे इस पे आई शेडोज़ लगानी होती हैं, तो मुझे इसको सेम कलर देने के लिए I have to also put a good amount of foundation on my eyes and under my eyes, so that बिना कंसीलर के भी हमारा काम हो जाए. कंसीलर इज़ समथिंग विच आई यूजुअली अवॉइड. मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे कंसीलर यूज़ नहीं करती. आई यूज़ कलर करेक्टर, आई यूज़ दिस फाउंडेशन वाला बेस, एंड आई डोंट लाइक, मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना नहीं पसंद है अपने अंडर आइज़ को, क्योंकि ये कोई फीचर नहीं है यार. अंडर आई को इतना हाईलाइट करने की क्या नीड है? हाईलाइट करना है तो अपनी आंखें करिए, अपने लिप्स करिए, अपनी नोज़ करिए. दे आर एक्चुअली आर फीचर्स, तो करना हमें भी अच्छा लगेगा. नाउ वन मोर थिंग जो पीपल भूल जाते हैं इज़ पुटिंग. Now one more thing which people usually forgets is putting a product on the neck as well. आपको neck को नहीं भूलना है. Now we are done with our base. I have applied an ample amount of product. Product भी बहुत कम लगाया, but टेक्निक अच्छी थी तो हम अच्छे से कम ही प्रोडक्ट में चीज़ों को बहुत प्यार से हाइड कर पाए. And now the next step is eyebrows. एंड मैं आईब्राउज़ को बहुत ज़्यादा डार्क करना नहीं पसंद करती हूँ. आई जस्ट लाइक टू फिल अ लिटिल बिट सो दैट वो थोड़ा नेचुरल लगे एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड ना ही लगे. एंड आई एम यूजिंग दिस पैलेट फॉर डूइंग दिस, एंड दिस इज़ Kelvin and Coco palette. I got it from basically a makeup store, so this is not something which is available on online, I guess. If it will be, then I'll share the link. So like this, I just like to keep my eyebrows very very light and natural, not like fully covered types. So I'll just brow it up ताकि मुझे और places दिख जाए जहाँ पर मुझे अप्लाई करना है. And I am just good to go. Can you see the difference? Like this. अब आप बोलोगे कि मैंने प्रोडक्ट तो अच्छे से लगाया, तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैं लाइट रखती हूँ. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. कुछ लोग आईब्रोज को प्रॉपर शेप वगैरह देकर एंड देन अप्लाई करते हैं. एंड यूजुअली जब मैं भी किसी शादी वगैरह के लिए जा रही होती हूँ तो मैं भी यही काम करती हूँ. आई पुट माई कंसीलर अप, आई पुट माई कंसीलर डाउन, सो एक वो बहुत ज़्यादा प्यारी सी शेप भी दे देता है आईब्रोज को. बट जब मैं रेगुलर की बात कर रही हूँ तो वो मैं उतना नहीं करती. आई जस्ट डू दिस मच. नाउ वी विल गो टू आर आई शेडो वाला पार्ट. अब आई शेडो वाला पार्ट करने के लिए ना मैं एक ऐसा छोटा राउंड फ्लफी ब्रश लूँगी सो दैट मैं अच्छे से जो अपनी चीज़ें हैं ना उनको ब्लेंड कर पाऊँ. अभी आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया तो यहाँ पर क्रीजेस बन गए क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं. इफ़ यू डोंट नो कि हुडेड का मीनिंग क्या होता है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ आइज़ एंड किस आई पे कैसा मेकअप जाता है. आज का जो मेकअप करने वाली हूँ वो कुछ ऐसा होगा कि वो सिर्फ हुडेड आइज़ पे नहीं, बाकी सारी टाइप के आइज़ पे जाएगा. वी विल बी जस्ट डूइंग अ सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक. नाउ फॉर माई आई शेडो पार्ट ऑल्सो आई विल बी यूजिंग द सेम पैलेट. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं इस क्रीज को विथ फिंगर्स अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. एंड इससे पहले ये क्रीज फिर से बने, मैं एक लाइट कलर के पाउडर को इस पे सेट कर दूँगी. ये आप लूज़ पाउडर से भी कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर से भी कर सकते हैं. मैं ज़्यादातर ये वाला स्टेप आई शेडो पाउडर से ही कर देती हूँ, क्योंकि यूजुअली आई शेडो पैलेट में एक बहुत लाइट कलर का आपको हमेशा मिलेगा जो आप लोग सोचोगे कि
सॉरी मैं इसको ब्लेंड करना भूल गई कि ये किस रीज़न से आता है। तो ये इसी रीज़न से आता है कि यू कैन जस्ट फॉर्म अ बेस ऑन योर आईलिड्स। अब आप इसके ऊपर कोई भी आई शैडो करेंगे, बेसिकली कोई भी आई कलर लगाएंगे, वो बहुत अच्छे से दिखेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक वार्म कलर। आई एम थिंकिंग कि हम ट्रांजिशन कलर के लिए लेट्स गो इन विद this color, I guess. This color, yes. So I am going in with this color and this is a very light color. तो मैं इसको कहाँ करूँगी, जहाँ मेरी ये क्रीज बन रही है ना, इसके ऊपर। Can you see? यहाँ ऊपर। तो I'll take more, dust it off and like this ऊपर। तो एक बार जब मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर दूँगी। अगर आप डस्ट ऑफ करके प्रोडक्ट उठाएंगे तो वो इतना उठेगा ही नहीं कि वो मेस क्रिएट कर सके। आई एम गोना डू द सेम थिंग ओवर हियर। बस हम ऊपर ऊपर करेंगे, अच्छे से पहले प्रोडक्ट को प्लेस कर देंगे and then just blend. So as you can see, I have applied a transition color. Up I'm gonna take a little darker shade from this, little darker. I'm again repeating. I'll be taking this. So this is little darker from this, not an entire darker but a little darker. So I'll just dust it off again and then मैं इसको इस वाली क्रीज लाइन में ब्लेंड करूँगी, जहाँ पर फोल्ड आ रहा है ना, बिल्कुल यहीं। बहुत कम प्रोडक्ट लेना होता है, मतलब एक ही बार ले लोगे तो इट्स बेटर। कैन यू सी दिस? यही हम लोगों को क्रिएट करना होता है एंड देन फिर इसको भी ऊपर वाली आई शैडो से ब्लेंड कर देना होता है। Can you see how soft it looks? We need to repeat the step at the another side as well. So yeah, just dust it off. So what I was saying कि पहले ना आप हमेशा प्रोडक्ट यहाँ पर रखो so that अगर वो एक्स्ट्रा होगा ना तो वो कभी भी अजीब नहीं लगेगा। अगर आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट अंदर के कॉर्नर पे रख दोगे और अगर इन केस वो ब्लेंड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो ना बहुत ही बकवास लगेगा। एंड अब मैं क्या करूँगी ना कि मैंने जो ये शेड फिल करा है, मैं इसको ऊपर के कलर के साथ ब्लेंड कर दूँगी जैसे मैंने इधर करा था। एंड आप देखोगे कि वैसे तो वो हो भी गया है करते करते। इट्स जस्ट ब्लेंड्स नाइसली, सो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक टू माई आईज। अब आई एम गोना गो विद अ वेरी darkish shade. So these are, you can see the dark ones. I'm gonna go in with this a very little because it's a dark. Then मैं इसको आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूँगी अच्छे से, ओनली इन माई आउटर कॉर्नर्स and then I'm gonna blend the edges. Can you see how soft it looks? The same we're gonna do at this side as well. Dust it off, put powder in it, blend. इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है ताकि ये जो हमने प्रोडक्ट लगाया है ना, ये वियर्ड ना लगे। अगर आपको इससे और डार्क चाहिए तो आप एक शेड और ले लो, बट अगर आपको लगता है कि आपको इतना ही चाहिए था तो आप इसको छोड़ सकते हो। मेकअप ना ऐसी चीज़ है कि आपको डेवलप करनी पड़ती है। मतलब जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो आप उसको डेवलप करो अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए। अगर आप कंसीलर लगा रहे हो, डेवलप। इफ़ यू आर पुटिंग अ ब्लशर, डेवलप। एक बार में अगर आप करने का ट्राई करोगे तो हमेशा मेकअप गलत हो जाएगा। मेकअप स्टेप बाय स्टेप होता है एंड इसका प्रोसीजर भी यही है और उससे ही आपको एक बेटर मेकअप बेस मिलेगा। सो यू कैन सी आई हैव अप्लाइड द आई शैडोज़ एंड बहुत सटल सा नाइस लुक आ रहा है। अब जो इनर कॉर्नर्स है ना, इसमें हम कोई भी शिमर शेड अप्लाई कर देंगे तो हमारा एक सॉफ्ट ग्लैम लुक कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट
डू यू थिंक कि इसमें बहुत प्यारा सा कलर कौन सा जाएगा? सो आई थिंक इसी वाले के साथ जाते हैं। एंड हाथ पे भी ले सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो। आई लाइक डूइंग दिस पार्ट विथ माई फिंगर्स एंड लाइक दिस। कैन यू सी द डिफरेंस? बहुत लाइट सा शिमरी सा टेक्सचर है इसका। ये आई शैडो पैलेट जेन्युइनली बहुत अच्छी है, आई एम टेलिंग यू। मतलब एक अच्छी आई शैडो पैलेट में यही होता है कि जो कलर्स होते हैं ना वो अच्छे से ब्लेंडेबल होते हैं। मतलब आपको ऐसे आई शैडो पैलेट सस्ती सस्ती बहुत मिल जाएंगी जिसमें आपको कलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे बट वो ब्लेंड नहीं होंगे। आपने जहाँ लगा दिया समझो लगा दिया। इसमें ऐसा नहीं है। इसकी पिगमेंट जेन्युइनली बहुत अच्छी है। आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा कहने की भी ज़रूरत है। मैंने पूरा मेकअप आई शैडो का इसी से किया है एंड यू कैन सी हाउ इट लुक्स। नाउ द अदर थिंग जो हम अपने मेकअप को और अच्छा बनाने के लिए करते हैं इज़ जो हमने लाइटेस्ट शेड अप्लाई किया था ना ऊपर, मैं उसी को ही अपनी लोअर लिड में भी करूँगी। तो जो आई लुक है ना वो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। कैन यू सी हाउ माई आईज लुक्स नाउ? इस स्टेप को करने से ना मेरी आईज बहुत ही कनेक्टिव फील करती हैं अपर लिड से। ऐसा नहीं लगता ऊपर कुछ कर दिया एंड नीचे कुछ नहीं। एंड इसके अलावा आप इन कॉर्नर्स को थोड़ा डार्क भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। अपने इस डार्क वाले शेड से जो हमने यहाँ पे यूज़ करा था, मैं इतना डार्क नहीं करूँगी, तो मैं इस वाले शेड से जो हमने बीच में फिल करा था उसी से हल्का सा जस्ट ऑन माई आउटर लिड्स आई अप्लाई अ वेरी वेरी लिटिल। कैन यू सी हाउ प्रिटी माई आईज लुक्स नाउ? एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने मेकअप गेम को चेंज करने के लिए वो ये कि हम आई शैडो को अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो वाला स्टेप मैं आपको लास्ट में करके दिखाती हूँ। नाउ इसके साथ आप लाइनर भी ऐड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मस्कारा पे भी जा सकते हैं। मुझे लाइनर उतना नहीं पसंद, तो मैं इसको सॉफ्ट रखने के लिए सिर्फ मस्कारा अप्लाई करूँगी। एंड बाय द वे ये जो मस्कारा है दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन, दिस इज़ वाटरप्रूफ कॉस्मिक ब्लैक। इसकी भी लिंक एंड एवरीथिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आई एम गोना एंड माई मस्कारा ओवर हियर। 2 कोट अगर आप लगाओगे तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सा लुक दे देता है अपनी आईज़ को। एंड जिसमें अब ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। उसके बाद भी इसने काफ़ी अच्छा लुक दे दिया। एंड मैं ये सेम को अपने लोअर लैशेस में भी लगाऊंगी सो दैट माई आईज लुक्स प्रिटी। नाउ इफ़ यू विश टू ऐड अ लाइनर यू मे ऐड अ लाइनर। मैं लाइनर नहीं ऐड करूँगी, एक छोटी सी विंग ऐड कर दूंगी ओनली एट माई कॉर्नर्स, पूरी आंखों पे नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली ये हुडेड आइज पे बहुत जाता है। सी तो अगर आप भी मेरी तरह ही हो और आपको पूरी आंखों पे लाइनर लगाना नहीं पसंद तो आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो एंड ये बहुत प्यारा लगता है ऑनेस्टली। नाउ दिस इज़ हाउ इट लुक्स, क्यूट स्मॉल विंग। एंड मेरी आंखों के साथ ही बहुत ज़्यादा भी है, तो अगर आपकी हुडेड आइज है तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करो। आप गोइंग टू द ब्लश, आई प्रेफर यूजिंग लिक्विड ब्लश पहले एंड देन गोइंग अप विथ पाउडर ब्लश। अब लिक्विड ब्लश में ना एक बहुत अजीब चीज़ है कि लोगों को उसकी पिगमेंट नहीं पसंद, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लिक्विड ब्लशेस आर जेन्युइनली द बेटर वंस। दे स्टेज फॉर लॉन्ग इवन। बस आप लोगों को जो वो ब्लश ब्लाइंडनेस वाला इशू होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग ब्लश को ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करते हो। नेवर अप्लाई अ ब्लश फ्रॉम अ ब्यूटी ब्लेंडर, ऑलवेज यूज अ fluffy brush like this. So it's a very good fluffy brush
एंड आपको इसको कुछ इस वे में लगाना है, नीचे से ऊपर ले जाते हुए. Just need to blend it nicely like this. Gonna apply on my nose also and on my chin also. Now इसको build करने के लिए and इसको stay देने के लिए I use this, and this palette is from Revolution. इसके सारे ही blush shades बहुत अच्छे natural है. There are many shades, though I have some favorites as well, so I'm gonna use this shade क्योंकि ये इसके जितना जाएगा भी. तो मैं जो भी अपना ब्लश का शेड चाहती हूँ जो लिक्विड वाले शेड से मैच हो, उसी का ही पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ ऑन टॉप ऑफ इट, ताकि अब जो मेरा ब्लश है ना वो अच्छे से सेट हो चुका है एंड अब वो कहीं नहीं जाएगा. नोज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे यहीं के यहीं. So I am done with my base now. अब मैं इस स्टेप के बाद एक बार और मेकअप फिक्सर लगाती हूँ सो दैट जो मेरा बेस है अब तक सब कुछ वो अच्छे से सेट हो जाए एंड उसके बाद हम लिपस्टिक लगा के इस लुक को ख़त्म करते हैं. Now talking about the lips, I always love to line up my lips. दो लोगों को लगता है बहुत ओवर हो जाता है, but like why not यार. तो I just overline my lips. By the way, this is from K Beauty and I don't remember the shade, but again I'm gonna add it in description box, guys. So ये बहुत ही नेचुरल सा लिप लाइनर है. आई जस्ट लव यूजिंग दिस. इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई करती हूँ टू गिव माई लिप्स गुड लुक. नाउ लिप्स इज़ समथिंग जिसके लिए मुझे यूजुअली कॉम्प्लीमेंट मिलता है एंड दिस इज़ द रीज़न ओनली कि आई यूज़ several lip combos. So our lip lining is done. Now it's a time for applying a lipstick. Now talking about a lipstick, थोड़ा सा sad moment हो गया क्योंकि मैं इसकी लिंक आपको नहीं दे पाऊँगी, ये इतना अवेलेबल भी नहीं है. I got it from out of India, but I think this is available on Sephora as well. मैंने बाहर भी Sephora से ही ख़रीदा था and शायद ये इंडियन Sephora पे भी है. The shade is 194 Immortal Rosewood. I just love this shade. ये मेरे लिप्स का एक प्रॉपर मैच है. कैन यू सी? ऐसा लग रहा है मेरी लिप्स हैं. But this is insane. It has such a good stay. Looks so natural on lips. I mean, I'm in love with this product. Can you see this? So now the last step is highlighter. Now I just love this highlighter, but मेरा highlighter टूट चुका है. And this is from Jacqueline USA Perfect Glow Powder Highlighter, and I don't know the shade. This is champagne pink. So you can see the condition. It's almost broken, not almost, even पूरा ही जा चुका है, but like I'm still utilizing it. Can you see how natural this highlighter looks? I mean natural.
बिल्कुल भी चंकी नहीं है गाइस ये हाइलाइटर. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाइलाइटर, जस्ट invest in this. It's so good, I'm telling you, it's so good. Gonna apply it over here, above my lips, under my brows, at both the sides. एंड एक और चीज़ जो मैं भी आपको दिखाने वाली थी कि मैं यही वाला हाइलाइटर को लेकर के अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगाती हूँ ताकि जो लुक है ना आँखों का वो और इन्हांस लगे. कैन यू सी द डिफरेंस? पर ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है. और स्किन में ऐसे ब्लेंड हो जाता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है. एंड इट जस्ट acts as a game changer to your makeup. So here is the final look of this makeup. Do tell me in comment if you like my makeup techniques and if you like this entire makeup look. I mean this is such a glam makeup look guys. आप इसको regular basis में भी create कर सकते हैं. You can create it for your college, you can create it for your office and कुछ भी like जहाँ भी आपको थोड़ा सा glam look चाहिए. This goes with traditional whereas this also goes with western. I am guaranteeing it guys. आप इसको ट्रेडिशनल पे कर सकते हो by putting a bindi in between. आप इसको ट्रेडिशनल के अलावा वेस्टर्न पे भी रख सकते हो. I am wearing a western top and it is going so nicely. This is a very new glam makeup look. I hope you guys loved it. Anything जो भी आपको इस मेकअप लुक के बारे में जानना हो, मे बी टेक्निक, मे बी ब्यूटी ब्लेंडर्स, द ब्रशेज आई एम यूजिंग, और जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं and I'll try my best to give the reply of all the comments because I'm a big nerd, so usually I give replies to all the comments that I receive. So this is the time when we are supposed to say bye to you guys. So thank you for watching till the end and take care of yourself and do tell me in comment if you like this look or not. Until then, bye bye. Take